गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। पूरे ध्यान पूर्वक करेंगे। गहरी सांस अंदर लेंगे और गहरी सांस को बाहर छोड़ें और मन ही मन ओम का जाप चलता रहे। सांस को लंबा अंदर लेना, लंबा छोड़ना, पूरा फेफड़ा फूल जाए हमारा। पूरे ध्यान पूर्वक करें। 5 सेकंड में सांस अंदर, 5 सेकंड में सांस बाहर छोड़ें। जैसे ही सांस अंदर बढ़ते हैं तो हमारे हाथ ऊपर की ओर खुलते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं तो हाथ नीचे की ओर जाते हैं। पूरी ताकत से करेंगे, जिसमें जितनी सामर्थ्य है उसी हिसाब से बार बार हाथों को ऊपर करना, नीचे लाना। इस तरह हमारा फेफड़ा पूरा भर जाता है। 100% फेफड़ा फूलता है और उसकी एक्सरसाइज होती है, जिससे हमारे फेफड़े को पूरी मजबूती मिलती है और शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। कपालभाति प्राणायाम करें। पेट के बीचों बीच झटका लगाएं। आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहे और मन के अंदर हर झटके के साथ ओम का जाप चले। सांस को बाहर फेंकने पर ध्यान देना, अंदर भरने पर कोई ध्यान नहीं, वो अपने आप अंदर आएगी। केवल हमें बाहर फेंकना है। पेट के बिल्कुल बीचों बीच नाभि के ऊपर झटका लग रहा है बार बार और नाक से झटके के साथ सांस बाहर निकल रही है और हमारा मन ओम का जाप करता है। एक समान झटका लगाएंगे हम, शुरू से आखिर तक लगातार करें, बिना रुके करेंगे। तीनों बंधों के साथ करना बाह्य प्राणायाम। एक झटके से सांस को बाहर निकाल दें और पेट को अंदर खींच करके बैठ जाएंगे। पेट कमर से लगा हुआ हो, गुदाद्वार भी ऊपर की ओर खिंचा हुआ और हमारी ठोड़ी हमारी गर्दन से लगी हुई। तीनों बंद लगा करके करेंगे। कम से कम 3 बार करेंगे। बाह्य प्राणायाम हमारे पेट के रोगों के लिए बहुत अधिक लाभदायक ही प्राणायाम। रिलैक्स हो जाएंगे। अग्निसार करेंगे। पेट को आगे पीछे चलाएं। इसे भी कम से कम 3 बार करेंगे। यह भी हमारे पेट के रोगों को ठीक करता है, हमारी आंतों को मजबूती प्रदान करता है। चलाएंगे अपने पेट को आगे पीछे। रिलैक्स हो जाएं सभी। उज्जाई प्राणायाम करेंगे। गले के अंदर से आवाज करेंगे और नाक से धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए अपनी पूरी सांस अपने फेफड़ों के अंदर भर देंगे। उज्जाई प्राणायाम करने से हमारे गले के अंदर के जितने भी रोग हैं वो सब धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाते हैं और थायराइड की प्रॉब्लम तो बिल्कुल क्योर हो जाती है इसके करने से, क्योंकि गले के अंदर ही वो जो थाइमस ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है गले के अंदर, जो अनिद्रा के कारण, तनाव के कारण अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन वो ठीक से नहीं करती है और थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उसे ठीक करने के लिए फिर करेंगे एक बार उज्जाई प्राणायाम। सो जाएं। सिंहासन करेंगे। यह भी हमारे गले के सभी रोगों को दूर करता है, गले की खराश को दूर करता है, हकलाना, तुतलाना,
इन सब रोगों को ठीक करेगा। सिंहासन करें। और नाभि के दोनों ओर टिकाएंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे जाएं। शुगर के लिए बहुत अधिक लाभदायक है मंडूकासन। सांस बाहर रहेगी, पेट दबा हुआ रहेगा। जितना ज़्यादा देर तक हम इसमें झुक सकते हैं झुकेंगे। कम से कम 1 मिनट रुकने का इसमें अभ्यास हो तो हमारा शुगर का जो लेवल बढ़ा हुआ है वो हाथों हाथ ठीक होना शुरू हो जाएगा। वो इस तरह घट जाएगा। सभी करेंगे शशकासन। सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना और दोनों हाथ फैला करके नीचे अपने आज्ञा चक्र को लगाएंगे। हमारे हृदय को मजबूती प्रदान करता है ये आसन। पूरे ध्यान पूर्वक करें। कम से कम इसको 3 बार तो करना ही चाहिए। हाथ सीधे रहने चाहिए या हाथ यूं करना? सीधे रहने चाहिए हाथ। जितना अच्छा पोज बनेगा और उतना ही अधिक हमें लाभ मिलेगा। पूरा लाभ लेने के लिए हमें पूरे सही तरीके से करना चाहिए। इसको करेंगे पूरे ध्यान से। कमर दर्द के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। इसे सभी कर सकते हैं। मोटा पतला जिनकी कमर में दर्द है वो इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसके करने से हाथों हाथ आराम मिलने वाला है। फिर करेंगे एक बार। उष्ट्रासन। नीचे झुकाना, ऊपर खींचना। जब हम खींचते हैं तो सांस अंदर जाती है और जब नीचे की ओर झुकाते हैं तो सांस बाहर निकलती है। पूरी चक्की चलाएं। हमारे पैर बिल्कुल सीधे रहें। हाथ भी सीधे रहेंगे, कोहनियाँ न मोड़ें। हमारी मुष्टि का पंजे के ऊपर से होते हुए आगे की ओर जाती है तो सांस बाहर निकलता है। पीछे की ओर जाती है तो सांस अंदर जाती है। ध्यान पूर्वक बदलेंगे अपने पोज को। गहरी सांस अंदर जाए, गहरी सांस बाहर आए और धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों पैर चलाएंगे एक साथ। करेंगे भुजंगासन। दूसरा पोज करेंगे भुजंगासन का, हथेली कंधे के बराबर में। नाभि तक पूरा हिस्सा उठ जाए ऊपर। कोहनियाँ सीधी रहे। नीचे जाएंगे, फिर करेंगे सर्पासन। करेंगे हथेली कंधों के साथ ऊपर उठेगी। फिर करेंगे एक बार। रिलैक्स हो जाए, दोनों हाथ पीछे बांधेंगे। सर्पासन का दूसरा पोज, सांस भरते हुए ऊपर उठना। पूरा फेफड़ा फूल जाए और हाथों से अपने आप को पीछे की ओर खींचते हुए ऊपर उठें। रिलैक्स हो जाए।
इसका तीसरा पोज करेंगे, सर्प की तरह रेंगना, कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर। अपने पेट की, सीने की, जंघा की, कंधों की, सबकी मसाज होती है। बढ़े हुए पेट की चर्बी ये कम हो जाती है इसकी करने से। हाथों का झूला बना करके दाएं पैर को पकड़ना, सांस को बाहर निकाल करके नाक लगाना उस पे, पेट और सीना पूरा दबे। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। और रिलैक्स हो जाएंगे। पादमुष्टनासासन करेंगे, पैर का पंजा पकड़ करके नाक से लगाने की कोशिश करेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। पूरे ध्यान के साथ करें पादमुष्टनासासन। दोनों पैरों को एक साथ पकड़ करके करें। सीधे लेट जाएंगे, सभी सीधे लेटे रहें। उत्तान पादासन करेंगे, दायां पैर ऊपर उठाएं। दायां उठाएं, बायां उठाएं। सांसें सामान्य चलेंगी। हमारी आंतों को मजबूती मिलती है। कब्ज की प्रॉब्लम दूर करने के लिए सबसे उपयोगी आसन उत्तान पादासन। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैर उठाएंगे और कुछ सेकंड रोकेंगे ऊपर, फिर उसके बाद नीचे लाएं। फिर करेंगे एक बार, पैर ऊपर उठा करके रोक लें। और नीचे लाएं, रिलैक्स हो जाए। सर्वांग आसन करेंगे, दोनों पैर एक साथ ऊपर ले जाना। उठाएंगे दोनों पैरों को, कंधे और गर्दन जमीन पर रहेगी, बाकी पूरा हिस्सा ऊपर उठाओ। रिलैक्स हो जाए। एक बार फिर करेंगे। उल्टा घुमाएं, 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा घुमाएंगे इसे। जीरो फिगर के लिए आसन बहुत ही लाभदायक है। जंघा की चर्बी, हिप्स की चर्बी, कमर पर चढ़ी चर्बी, इसको कम करता है। रिलैक्स हो जाएं, बाएं पैर से करें। रिलैक्स हो जाए, दोनों पैरों से करेंगे एक साथ। पहले सीधा घुमाएं, फिर उल्टा घुमाएं। रिलैक्स हो जाएंगे। साइकिलिंग करेंगे, साइकिल चलाएंगे। पहले धीरे धीरे साइकिल चलाएं, पूरा पैर खोलें, पूरा पैर मोड़ेंगे और फिर अपनी साइकिल को तेजी से चलाएंगे। अच्छे तरीके से करते हैं। सांसें एकदम सामान्य चले और हमारी सांस हमारे पेट से चले। महसूस करेंगे कि जैसे सांस अंदर जाती है तो
तो हमारा पेट ऊपर की ओर फूलता है। सांस बाहर जाती है तो पेट नीचे की ओर जाता है। हमारी सांस हमारे पेट से चल रही है, हमारे फेफड़ों से नहीं चल रही। आंखें बंद रखेंगे और अपने मन की आंखों से अपने पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। अपने शरीर को देखेंगे कि किसी भी अंग में कोई तनाव तो नहीं। सबसे पहले अपने पैरों के पंजे को देखें। यदि तनाव है तो उन्हें हिलाएं और हिला जुला करके ढीला छोड़ दें। फिर हथेलियां देखें, हथेलियों में तनाव हो तो उन्हें भी हिला जुला करके ढीला छोड़ें। कंधों में अक्सर तनाव रहता है तो कंधों को भी हिलाएं, गर्दन हिलाएं और ढीला छोड़ दें। मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, एकदम रिलैक्स अवस्था। बड़े ध्यान पूर्वक करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नाक को बंद करेंगे, बाएं से सांस को अंदर भरेंगे और धीरे धीरे सांस अंदर जाए, धीरे धीरे सांस बाहर आए। आंखें बंद रहेंगी। ध्यान योग करेंगे, प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी रहे, पूरा ध्यान आगे चक्र में। मन के अंदर कोई विचार न हो। योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध। अपने मन के विचारों को रोकना, अपने मन के विचारों पर ब्रेक लगाना ही योग। मन के अंदर विचार रहेंगे तो हम संसार से जुड़े रहेंगे, और मन के अंदर के विचार शांत रहेंगे तो हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ेंगे, और अंतरात्मा से जुड़ते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। कलाइयों की एक्सरसाइज करें, उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे। पूरा खिलखिला कर के हंसेंगे, गहरी सांस लेंगे। सांस अंदर। शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति।